देखिएगा, तो हमने बात करी एक्चुअल फाउंडर या वास्तविक संस्थापक की। तो जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकर थे। तो हम बात करते हैं महावीर स्वामी की। क्लियर। अब जो हमारा फोकस होगा वो होगा महावीर स्वामी के ऊपर। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी हु वाज द 24 तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, जो जैनिज्म के 24वें तीर्थंकर थे। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले अगर हम सिंबल की बात करें, क्योंकि मैं बता चुका हूँ हर एक तीर्थंकर को एक सिंबल दिया गया है, तो हमने डिस्कस कर चुके हैं कौन कौन से तीर्थंकर के क्या क्या सिंबल थे। महावीर स्वामी का जो सिंबल था वो था लायन। ध्यान रखिएगा, शेर, सिंह। तो महावीर स्वामी का जो सिंबल था वो था सिंह या शेर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहली बात महावीर स्वामी के विषय में तो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि ही इज नोन एज रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। अब हम कुछ महावीर स्वामी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसको हम पहले पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महावीर स्वामी के बारे में कुछ खास बातें, कुछ इंपॉर्टेंट या पर्सनल या बेसिक सी इन्फॉर्मेशन, जैसे हमने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ी थी वही। तो सबसे पहला पॉइंट आता है बर्थ। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? तो जो जन्म हुआ वो हुआ 540 BC में। क्लियर। जबकि गौतम बुद्ध का हुआ था 563 BC में, इनका जन्म हुआ 540 BC में। क्लियर। 540 यानी 540 BC ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ ये कहाँ हुआ? ये हुआ कुंडग्राम में। कहाँ पर हुआ? कुंडग्राम में, जो कहाँ पर आता है? वैशाली में। तो इन कुंडग्राम कहाँ पर? वैशाली। कुंडग्राम वैशाली में। तो बर्थ की बात होगी कंप्लीट। सेकंड पॉइंट, गौतम बुद्ध महावीर स्वामी की अगर हम बात करें तो इनके जो पिता थे उनका नाम था, फादर का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ जो थे वो ज्ञात्रक कुल के क्षत्रिय थे। जबकि गौतम बुद्ध के जो पिता थे शुद्धोधन, वो शाक्य कुल के क्षत्रिय थे, इसलिए गौतम बुद्ध का एक नाम शाक्य मुनि भी था। शाक्य मुनि, तथागत एक्सेट्रा कई सारे उनके नाम थे। यहाँ पर इनके पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ, और वो ज्ञात्रक कुल के क्षत्रिय थे। ठीक है। अगर हम माता की बात करें तो महावीर स्वामी की माँ का नाम था त्रिशला। त्रिशला उनकी माँ थी। इनकी जो माँ है वो लिच्छवी वंश से बिलोंग करती है, या लिच्छवी डायनेस्टी या लिच्छवी जो रूलिंग था वहाँ की एक राजकुमारी थी त्रिशला। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लिच्छवी। क्लियर। कहाँ से बिलोंग करती हैं? लिच्छवी। जो लिच्छवी शासक हुए हैं चेटक, लिच्छवी राजा चेटक की ये क्या थी? सिस्टर थी। सी इज अ सिस्टर ऑफ लिच्छवी किंग चेटक, त्रिशला। ठीक है, आगे चलते हैं। जबकि गौतम बुद्ध की जो माँ थी महामाया, वो कोलिया वंश से बिलोंग करती थी। क्लियर। वहाँ पे हमने डायनेस्टी लिखी है, कोलिया डायनेस्टी। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया है बर्थ, पिता और माता का नाम। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इनकी जो वाइफ थी, इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। क्लियर। यशोदा, जबकि उनकी वाइफ का नाम था यशोदा। ठीक है। इनकी एक डॉटर थी, डॉटर का दो नाम हमें मिलता है। कई ग्रंथों में इनकी पुत्री का नाम मिलता है अनुज्जा, और कई ग्रंथों में मिलता है प्रियदर्शनी। तो दो नाम हो सकते हैं, अनुज्जा और प्रियदर्शनी। क्लियर। अनुज्जा और प्रियदर्शनी इनकी डॉटर का नाम था। फिर इनके एक दामाद भी हुए हैं, सन इन लॉ। तो अगर हम इनके सन इन लॉ या दामाद की बात करें तो दामाद का नाम था जमाली। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। ये महावीर स्वामी के बारे में कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि
इनका जो जन्म हुआ वो 540 BC में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ जो यात्रक क्षत्रिय थे। इनकी माता का नाम था त्रिशिला जो लिच्छवी राजकुमारी थी। वाइफ का नाम था यशोधा। डॉटर का नाम था अनुज्जा या फिर प्रियदर्शिनी। और सन इन लॉ इट मीन दामाद का नाम था जमाली। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब इन्हें इनलाइटमेंट हुआ, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद आफ्टर इनलाइटमेंट इनके जो पहले शिष्य बने वो इनके सन इन लॉ बने जिनका नाम क्या था जमाली। क्लियर होगी इतनी बात। तो ये चीज़ें अभी हमको समझ में आई। अब हम आगे देखते हैं। हम समझते हैं कि इन्हें इनलाइटमेंट कैसे हुआ। इनलाइटमेंट की जो पूरी कहानी है, किस तरह से उन्हें इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, उसके बारे में समझते हैं। तो कहानी कुछ गौतम बुद्ध की तरह ही है। जिस प्रकार से गौतम बुद्ध को एनलाइटमेंट हुआ, उसी प्रकार जिस तरह गौतम बुद्ध अपने परिवार को, अपने घर को छोड़कर गए, उसी प्रकार 30 साल की आयु में इन्होंने भी अपना घर का परित्याग कर दिया या गृह त्याग कर दिया। हालांकि गौतम बुद्ध ने बिना किसी को बताए गृह त्याग किया था। इन्होंने अपने भाई से परमिशन, अपने भाई नंदीवर्धन से परमिशन लेकर अपना गृह त्याग किया। किस एज में? एट द एज ऑफ 30 ईयर। ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी ने अपना गृह त्याग किया था 30 वर्ष की आयु में, बाय द परमिशन ऑफ हिज एल्डर ब्रदर, और उनके भाई का नाम था नंदीवर्धन। सो ही लेफ्ट हिज होम बाय द परमिशन ऑफ हिज ब्रदर नंदीवर्धन एट द एज ऑफ 30 ईयर। क्लियर? तो इतनी बातें क्लियर हुई होंगी आप लोगों को। फिर वो भी फिर आगे वह भी सिर विर मुंडवा कर जो है सन्यासी का रूप धारण कर जंगल में चले गए एकांत में वो तपस्या करने के लिए, और मोक्ष इट मीन्स एनलाइटमेंट की प्राप्ति के लिए, महाज्ञान की प्राप्ति के लिए। क्लियर? तो इस तरह से वो निकले आगे। और जब वो जंगल में गए, जब आगे गए, तो उन्हें एक व्यक्ति से उनकी मुलाकात हुई, और उस व्यक्ति का नाम था मक्खली गोसल। तो उन्हें एक व्यक्ति मिले आगे जंगल में जिसका नाम था मक्खली गोसल। मक्खली गोसल महावीर स्वामी से काफी प्रभावित हुआ और उनका शिष्य बनकर उनके साथ रहने लगा। क्लियर? तो मक्खली गोसल महावीर स्वामी से प्रभावित होकर उनके साथ रहने लगा। ध्यान रखिएगा, आफ्टर एनलाइटमेंट जो फर्स्ट डिसिपल थे वो कौन से थे? जमाली। लेकिन ये जो शिष्य बने हैं ये ज्ञान प्राप्ति के पहले ही बने। तो मक्खली गोसल उनसे काफी प्रभावित हुआ और महावीर स्वामी के साथ रहने लगे। मक्खली गोसाल, तो मक्खली गोसल या गोसाल उनके साथ में रहा। मक्खली गोसाल लगभग 6 वर्ष तक महावीर स्वामी के साथ रहा और 6 वर्ष के बाद महावीर स्वामी का साथ छोड़कर चला गया। और साथ छोड़कर जाने के बाद मक्खली गोसाल ने एक नए धर्म की स्थापना की, एक नया संप्रदाय, नई कम्युनिटी उसने स्टार्ट की। तो मक्खली गोसाल ने एक नया संप्रदाय शुरू किया जिसको हम बोलते हैं आजीवक, आजीविका या आजीविका सेक्ट या आजीवक संप्रदाय। क्लियर? तो इन्होंने एक नया संप्रदाय, एक नया धर्म शुरू किया है, एक नया रिलीजन शुरू किया जिसको हम बोलते हैं आजीवक सेक्ट या आजीवक संप्रदाय। इतनी बात क्लियर हुई होंगी आप लोगों को। आजीवक संप्रदाय किस तरह से डिफरेंट था जैनिज्म और बुद्धिज्म से अगर हम बात करें, तो ये जो दोनों धर्म थे जैनिज्म और बुद्धिज्म, ये दोनों कर्मवादी धर्म थे। इट मीन्स कि यहाँ पर मेन फोकस होता था कर्म पर, जिसका जैसा कर्म होगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन आजीवक सेक्ट की बात करें तो आजीवक जो सेक्ट था वो भाग्य पर आधारित था। समझिए किस बात पर आधारित था? भाग्य पर। इट मीन्स कि आप कर्म करो चाहे मत करो, या अच्छे करो चाहे बुरे करो, जो आपका के भाग्य में होगा वो तो आपको मिलेगा ही। कर्म करें चाहे नहीं करें, हमें हमारे भाग्य की चीजें मिलेगी। ये आइडियोलॉजी थी कौन से रिलीजन की? आजीवक सेक्ट। क्लियर होगी बात इतनी? देखिए, आजीवक सेक्ट से आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आजीवक सेक्ट से आपके एग्जाम में जो आने वाले प्रश्न हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो होंगे 2 क्वेश्चन। क्योंकि इसकी आइडियोलॉजी क्या थी? भाग्यवादी थी, इसलिए ज्यादा समय तक नहीं रह सका, ये बात ध्यान रखिएगा, या ज्यादा इसके फॉलोअर नहीं बन सके। खैर, फिलहाल हमारा फोकस होगा कि 2 क्वेश्चन जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आजीवक सेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फाउंडर ऑफ आजीवक सेक्ट? तो आंसर क्या होने वाला हमारा आंसर होगा मक्खली गोसल। क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाए हु इज द फाउंडर ऑफ आजीवक सेक्ट, देन द आंसर विल बी मक्खली गोसाल। क्लियर हो गई इतनी बात आप लोगों को? तो ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, हु इज द मेन लीडर या हु इज द मेन रूलर हु फॉलो आजीवक सेक्ट? कौन से ऐसे महत्वपूर्ण शासक थे, महान शासक थे जिन्होंने आजीवक संप्रदाय को फॉलो किया या उसके फॉलोअर थे? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मौर्य वंश के सेकंड इंपॉर्टेंट रूलर जिनका नाम था बिंदुसार। क्लियर होगी बात इतनी? तो ध्यान रखिएगा यहाँ से ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों को मिलेंगे किसके ऊपर? आजीवक सेक्ट के ऊपर। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। तो फिर क्या हुआ? महावीर स्वामी अपने तपस्या करते रहे। मक्खली गोसाल के जाने के बाद भी महावीर स्वामी लगातार 12 ईयर तक तपस्या करते रहे, साधना करते रहे एकांत में। इट मीन्स 12 ईयर तक एकांत में तपस्या करने के बाद, साधना करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद उन्हें ज्ञान की
प्राप्ति हुई, इनलाइटमेंट हुआ, ज्ञान की प्राप्ति। क्लियर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि महावीर स्वामी को इनलाइटमेंट कितने ईयर के बाद हुआ, तो आप लोगों का जो आंसर होगा वो होगा कितना, 12 ईयर। इनका जो एसेटिक पीरियड रहा है वो कितने साल का रहा है, 12 ईयर। क्लियर। आफ्टर 12 ईयर ही विल अचीव एनलाइटमेंट या ही विल अचीव नॉलेज या फिर महाज्ञान की इनको जो प्राप्ति हुई है वो 12 ईयर में हुई है। जबकि हम गौतम बुद्ध की बात करें तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो 6 ईयर में हुई थी। क्लियर। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा, इस इवेंट को क्या कहा जाता है। जैसे बौद्ध धर्म में जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस इवेंट को हम कहते थे निर्वाण। क्या कहा जाता था, निर्वाण। लेकिन जब हम जैन धर्म की बात करते हैं तो जैन धर्म में जब ज्ञान की प्राप्ति होती है उस घटना को हम बोलते हैं केवल्य। क्या बोला जाता है, केवल्य। तो ध्यान रखिएगा, इस इवेंट को कहा जाता है केवल्य। क्या कहा जाता है, केवल्य। केवल्य का मतलब होगा टू अचीविंग नॉलेज। क्लियर। KEVALY, केवल्य। समझ गए सभी लोग। निर्वाण का मतलब भी होता है ज्ञान प्राप्ति, लेकिन वो शब्द, वो वर्ड यूज किया जाता है कहां पर, बुद्धिज्म में, और केवल्य वर्ड यूज किया जाता है कहां पर, जैनिज्म में। क्लियर। ठीक है, आगे चलते हो। अब ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ है, उस स्थान का नाम बताना होगा, उस रिवर का नाम बताना होगा, जिस रिवर के किनारे पर, जिस नदी के किनारे पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो सबसे पहले अगर हम प्लेस की बात करें तो जो प्लेस था वो था जुम्बिक ग्राम। कहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, जुम्बिक ग्राम में। किस स्थान पर, तो जुम्बिक ग्राम, JUMBHIK, जुम्बिक ग्राम। किस रिवर के किनारे पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान की जो प्राप्ति हुई है वो रिजुपालिका रिवर के किनारे पर, रिजुपालिका। क्लियर। किस नदी के किनारे, रिजुपालिका रिवर। तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आई होप कि इतनी सारी चीजें जो हमने डिस्कस की वो समझ में आई है आप लोगों को। इसमें कोई ज्यादा खास बात नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब उन्हें कहा गया केवलिन। आफ्टर इनलाइटमेंट इनका जो नाम हुआ वो क्या हुआ, केवलिन। क्लियर। जैसे गौतम बुद्ध को जब ज्ञान मिल गया था तब उन्हें बुद्ध कहा गया। आफ्टर अचीविंग नॉलेज ही इज नोन एज बुद्ध, क्योंकि उन्हें बोध हो गया इसलिए उन्हें बुद्ध कहा गया। अब इन्हें केवल्य प्राप्त हो गया इसलिए इन्हें क्या कहा गया, केवलिन। और इन्हें जो टाइटल दिया गया, जो उपाधि दी गई, वो दी गई किसकी, जिन की। इन्हें टाइटल क्या दिया गया, जिन का। और चूंकि मैं बता चुका हूं आप लोगों की जैन शब्द की उत्पत्ति ही किस शब्द से हुई है, जिन शब्द से। जिन का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसने अपने ऊपर विजय प्राप्त कर ली हो, जो विजेता हो, जिसने अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर लिया हो। इसलिए इसी शब्द से जैन शब्द बना और इस पूरी कम्युनिटी का नाम क्या हुआ, जैन हुआ। महावीर स्वामी के बाद ही इस यूनियन का नाम जैन रखा गया था। इसके पहले कोई नाम पर्टिकुलर कोई नाम नहीं था, कोई यूनियन नहीं था। महावीर स्वामी ने ही यूनियन को स्टेब्लिश किया। ठीक है। तो केवलिन नाम था, एक जिन नाम था, और एक नाम और था इनका, वो था निग्रंथ। तो महावीर स्वामी के 3 इंपॉर्टेंट नाम, केवलिन, जिन और निग्रंथ। क्लियर। निग्रंथ का मतलब होता है कि जो सारे बंधनों से मुक्त हो, जिसके ऊपर कोई भी बंधन ना हो। समझ गए, जो सारे बंधनों से मुक्त हो, फ्री हो। जिनका मतलब होगा जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। और केवलिन कब बोला गया, जब उन्हें केवल्य की प्राप्ति हुई, तब उन्हें क्या कहा गया, केवलिन कहा गया। समझ गए। और ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना जो फर्स्ट डिसिपल बनाया, अपना जो पहला शिष्य बनाया, वो अपने दामाद जमाली को बनाया। क्लियर। तो आफ्टर अचीविंग एनलाइटमेंट या आफ्टर अचीविंग नॉलेज, हिज फर्स्ट डिसाइपल वाज हिज सन इन लॉ, दैट इज जमाली। क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट फीमेल डिसिपल कौन था महावीर स्वामी की जो फर्स्ट फीमेल डिसिपल थी वो कौन थी, तो वो थी चंदना। चंदना वाज द फर्स्ट फीमेल डिसिपल ऑफ महावीर स्वामी। पहली महिला शिष्य का नाम था चंदना। क्लियर। तो इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। देखिएगा, जैसे ही इनलाइटमेंट हुआ, जैसे ही ज्ञान प्राप्ति हुई महावीर स्वामी को, ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने जो अपना पहला sermon जो दिया, अपना जो पहला उपदेश दिया, जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा, वेयर ही डिलीवर हिज फर्स्ट sermon। क्लियर। जैसे गौतम बुद्ध की बात करें तो वहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेयर ही डिलीवर हिज फर्स्ट sermon, मैक्सिमम sermon एंड लास्ट sermon। ये तीनों चीज़ें मैंने आप लोगों को डिस्कस की है। गौतम बुद्ध का पहला sermon हुआ था कहाँ पर, ऋषिपत्तन नामक स्थान पर, जो सारनाथ के निकट है। मैक्सिमम sermons हुए श्रावस्ती में, और लास्ट जो sermon हुआ वो हुआ कुशीनगर में। क्लियर। अब महावीर स्वामी की बात करें तो महावीर स्वामी का जो फर्स्ट sermon हुआ वो पावापुरी में। पहला उपदेश कहाँ पर दिया उन्होंने, पावापुरी में। तो ध्यान रखिएगा,
ही डिलीवर हिज फर्स्ट सेरेमनी एट पावापुरी, लेटर ही फाउंडेड जैन यूनियन इन पावापुरी। तो बाद में उन्होंने जैन संघ की स्थापना भी कहाँ पर करी? पावापुरी में। तो ध्यान रखिएगा कि महावीर स्वामी का जो फर्स्ट सेरेमन हुआ वो कहाँ हुआ? पावापुरी में, और यहीं पर इन्होंने अपना पहला उपदेश भी दिया और यहीं पर उन्होंने जैन यूनियन की भी स्थापना की। एज इट इज गौतम बुद्ध ने भी बुद्ध यूनियन की स्थापना सारनाथ के पास या सारनाथ में ही की थी। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को, समझ गए होंगे सभी लोग। ठीक है, आपसे लैंग्वेज पूछा जाएगी कि गौतम बुद्ध किस लैंग्वेज में अपनी स्पीच दिया करते थे, तो गौतम बुद्ध की जो लैंग्वेज थी वो क्या थी? वो थी पाली। लेकिन महावीर स्वामी की अगर हम बात करें तो महावीर स्वामी की जो भाषा थी वो थी अर्धमगधी प्राकृत, या आप लोग ध्यान रखिएगा प्राकृत। इसलिए जैन जो लिटरेचर है वो प्राकृत लैंग्वेज है, प्राकृत भाषा में। क्लियर? तो इतनी बातें हमें क्लियर हुई। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, प्राचीन समय में या महावीर स्वामी के टाइम पर जैनिज्म का जो सबसे मेन सेंटर हुआ करता था वो मथुरा हुआ करता था। जैन धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार और प्रसार कहाँ पर किया जाता था? मथुरा में। क्लियर? अगर हम बात करें मगध की, तो मगध में जैन धर्म का प्रचार करने के लिए महावीर स्वामी ने अपने 11 सबसे इंपॉर्टेंट जो उनके डिसिपल थे, 11 सबसे जो मुख्य शिष्य थे, उन्हें नियुक्त किया गया था। और इन 11 जो शिष्य थे, इन 11 शिष्यों के ग्रुप को कहा जाता था गणधर। क्या कहा जाता था? गणधर। तो ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध ने मगध में जैन धर्म का प्रचार करने के लिए 11 शिष्यों का एक ग्रुप बनाया जिसे कहा जाता है गणधर। गणधर। क्लियर हो गई इतनी बात आप लोगों को? 11 इसमें जो डिसाइपल्स थे, जो डिसिपल्स थे वो कितने थे? 11। तो 11 शिष्यों का एक समूह था जिसे बोला जाता है गणधर या गणधरास। क्लियर? महावीर स्वामी ने इन्हें ये बात कही थी या इन्हें कहा था कि उनकी मृत्यु के बाद जैन धर्म का जो अगला उत्तराधिकारी जो होगा, अगला जो सक्सेसर होगा, वो इन्हीं लोगों में से कोई होगा या इन्हीं लोगों में से कोई भी व्यक्ति को जैन धर्म का सक्सेसर बनाया जाएगा। और इन्हीं की ड्यूटी होगी, इन्हीं का कार्य होगा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना और जैनिज्म के जो सिद्धांत हैं उनको बनाए रखना। क्लियर? तो ये ड्यूटी किसकी थी? 11 गणधरास की या 11 गणधरों की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गौतम बुद्ध महावीर स्वामी की मृत्यु के पहले ही इन 11 गणधरों में से एक एक करके 10 गणधरों की मृत्यु हो गई। क्लियर? 11 में से 10 की तो क्या हो गई? डेथ हो गई। खाली लास्टली जो एक गणधर बचा है गौतम महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद, उसका नाम था या उनका नाम था आर्य सुधर्मन। क्लियर? तो अंतिम जो गणधर बचे थे, जीवित बचे थे, उनका नाम क्या था? आर्य सुधर्मन, जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन यूनियन के अगले चेयरमैन बने या अगले अध्यक्ष बने। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हल्की सी आर्य सुधर्मन की। आर्य सुधर्मन। क्लियर हो गई इतनी बातें? तो जैन यूनियन के जो आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर स्वामी, द चेयरमैन ऑफ जैन यूनियन वाज आर्य सुधर्मन। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं अपन यहां से। तो अब हम महावीर स्वामी की अगर बात करें तो महावीर स्वामी की जो डेथ हुई है, जो मृत्यु हुई है, वो हुई है 468 बीसी में। महावीर स्वामी की जो डेथ हुई है, मृत्यु हुई है, वो कब हुई है? 468 बीसी में। कहाँ पर हुई है? तो वो चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, उनकी डेथ हुई है पावापुरी। महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई है वो कहाँ पर हुई है? पावापुरी में। क्लियर? चलिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पर गौतम बुद्ध की मृत्यु की, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु गौतम बुद्ध नहीं, महावीर स्वामी की। तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई वो 468 बीसी में हुई, तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद ऐसा कोई डिस्प्यूट सामने नहीं आया कि उनके बाद अगला जो चेयरमैन होगा, अगला जो सक्सेसर होगा, वो कौन होगा, जैसा कि बौद्ध धर्म में हमको देखने को मिलता है। क्योंकि बौद्ध धर्म में जो उनके गौतम बुद्ध के इम्पोर्टेंट जो शिष्य थे, फेवरेबल जो डिसिपल थे, आनंद और उपाली, वो दोनों अगला चेयरमैन बनना चाहते थे। क्योंकि गौतम बुद्ध पहले ही बोल चुके थे कि उनकी मृत्यु के बाद कोई भी चेयरमैन नहीं होगा, उनकी शिक्षाओं को ही के ही अनुसार बुद्ध धर्म चलेगा। लेकिन जैनिज्म में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। महावीर स्वामी पहले ही डिक्लेयर कर चुके थे कि 11 गणधरों में जो भी होगा वो सक्सेसर होगा, इसीलिए आर्य सुधर्मन उनकी डेथ के बाद अगला चेयरमैन के रूप में अपॉइंट हुआ। ये क्वेश्चन आप लोगों को बार बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में आया है कि आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर स्वामी हु बिकेम द चेयरमैन ऑफ जैनिज्म। क्लियर? तो आंसर क्या होगा? आर्य सुधर्मन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कोई डिस्प्यूट तो नहीं हुआ, लेकिन मृत्यु के 150 ईयर के लगभग 150 साल के बाद जैनिज्म में एक डिस्प्यूट सामने आया।
अब वो डिस्प्यूट क्या था, और उस डिस्प्यूट के कारण ही पहली महासंगीति का आयोजन कराया गया, पहली जैन संगीति का आयोजन कराया गया। वो डिस्प्यूट क्या था, अगर हम उसकी बात करें तो क्या हुआ कि लगभग 300 बीसी में, 300 बीसी के लगभग का समय चल रहा था, और मगध में दो जैन भिक्षु थे, एक भद्रबाहु और दूसरे थे स्थूलबाहु। एक भद्रबाहु और दूसरे कौन से थे, स्थूलबाहु। ये दोनों जो इम्पोर्टेंट जैन भिक्षु थे या एक महान जैन संत थे, वो उस समय पर वहाँ पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। कौन कौन से लोग, भद्रबाहु और स्थूलबाहु। उसी समय मगध में स्थूलभद्र और भद्रबाहु, स्थूलभद्र और भद्रबाहु ध्यान, उसी समय मगध में एक भयंकर अकाल पड़ता है, एक भयंकर ड्रॉट या सूखा पड़ता है। क्लियर। तो एक अकाल या सूखा पड़ता है और मगध में लोगों की डेथ होने लगती है, मगध में लोगों की मृत्यु होने लगती है। इस बात से दुखी होकर भद्रबाहु स्थूलभद्र के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें अपने अपने शिष्यों को लेकर मगध से कहीं दूर चले जाना चाहिए। समझ गए। इस बात पर स्थूलभद्र का ये कहना था कि चाहे उनकी मृत्यु हो जाए लेकिन वो मगध को छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाएंगे। ठीक है। तो इस मुद्दे को लेकर दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया, विवाद हो गया, और इसी डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराने के लिए, इसी विवाद को सुलझाने के लिए फर्स्ट जैन काउंसिल यानी पहली जैन महासंगीति का आयोजन कराया गया। क्लियर। तो अब हम बात करेंगे फर्स्ट जैन काउंसिल। तो पहली जैन संगीति या पहली जैन काउंसिल, फर्स्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की गई अराउंड 300 बीसी, 300 ईसा पूर्व में। क्लियर। दूसरी बात, कहां पर ऑर्गेनाइज की गई, किस जगह पर ऑर्गेनाइज की गई, तो आप लोगों को ध्यान में रखना कहां पर, पाटलिपुत्र। समझ गए। किस रूलर ने, किस शासक ने ऑर्गेनाइज कराई थी, तो जो शासक उस समय थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ध्यान रखिएगा, उस समय पर मगध के जो शासक कौन थे, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लेस हो गया, रूलर हो गया। चेयरमैन की अगर बात करें तो इस काउंसिल की अध्यक्षता करी थी भद्रबाहु ने। क्लियर। तो भद्रबाहु इस काउंसिल के अध्यक्ष थे या चेयरमैन थे। अब इस काउंसिल का रिजल्ट क्या निकला, इस काउंसिल का आउटकम क्या निकला, इस मुद्दे के ऊपर हमें गौर करना। देखिए, इस काउंसिल का जो रिजल्ट था, जो वर्क था, वो ये था कि फर्स्ट टाइम जैनिज्म डिवाइड हुआ था दो सेक्ट में। फर्स्ट टाइम जैनिज्म वाज डिवाइडेड इनटू टू मेजर सेक्ट या टू पार्ट में इस धर्म का क्या हुआ, विभाजन हुआ। अब जिन दो संप्रदायों में जैन धर्म का विभाजन हुआ है उनको हम कहते हैं श्वेतांबर और दिगंबर। क्लियर। श्वेतांबर और दिगंबर में जैनिज्म का विभाजन हुआ। ये था ऑब्जेक्ट, ये था रिजल्ट किस काउंसिल का, किस काउंसिल का, फर्स्ट जैन काउंसिल का। अब हम इन दोनों रिलीजन, इन दोनों पार्ट की बात करें तो देखिए, श्वेतांबर जो धर्म था, उस धर्म के जो फॉलोअर थे वो स्थूलबाहु के फॉलोअर थे या वो स्थूलबाहु के शिष्य थे। जो लोग श्वेतांबर कहलाए वो किसके शिष्य कहलाए, स्थूलबाहु के। क्लियर। किसके शिष्य कहलाए, स्थूलबाहु नहीं, स्थूलभद्र, स्थूलभद्र। क्लियर। और जो दिगंबर कहलाए वो किसके शिष्य कहलाए, वो कहलाए भद्रबाहु के। तो यहां पर सबसे बेसिक डिफरेंस जो है, सबसे पहले वो ये है कि श्वेतांबर लोग जो थे वो स्थूलभद्र के शिष्य थे और भद्रबाहु के जो शिष्य थे वो लोग क्या कहलाते थे, दिगंबर। इतनी चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात, ये जितने भी लोग थे भद्रबाहु के, जितने भी शिष्य थे वो भद्रबाहु के साथ कहाँ चले गए, कर्नाटक
के श्रवण बेलगोला में, क्योंकि यही इसी बात को लेकर डिस्प्यूट था। तो जो जो लोग उनके साथ गए, जो भद्रबाहु के साथ गए, वो सब चले गए कर्नाटक। कर्नाटक में कहाँ पर? श्रवण बेलगोला में। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखिए यहीं पर अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य भी भद्रबाहु का ही शिष्य था। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात करें तो वो भी किसके शिष्य थे? भद्रबाहु के। इसीलिए वह भी भद्रबाहु के साथ भिक्षु बनकर, क्योंकि पहले भिक्षु बने और उन्होंने अपना साम्राज्य जो था वो अपने पुत्र बिंदुसार को के सुपुर्द किया, और वो भी भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले गए। उनके साथ वो भी कहाँ चले गए? अपना पूरा साम्राज्य छोड़कर, अपना पूरा साम्राज्य त्याग कर कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में चले गए। और जाने के ध्यान रखिएगा, सबसे पहले वो जैन भिक्षु बन गए हैं, जैन भिक्षुक बन गए हैं। और किस रिलीजन में आए हैं? दिगंबर में। किस पार्ट में? जैनिज्म के किस पार्ट में? दिगंबर में। कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को फॉलो करते थे। सिंपल सा अगर क्वेश्चन पूछे तो आंसर होगा जैन धर्म। लेकिन अगर वो पूछ ले कि जैन धर्म के कौन सी शाखा को वो बिलोंग करते हैं, दिगंबर या श्वेतांबर, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा दिगंबर। क्लियर? ठीक है। तो वो भी कर्नाटक में चले गए और जाने के 2 वर्ष के बाद, लगभग 298 बीसी में ही उन्होंने संलेखना या संथारा के द्वारा अपने जीवन का त्याग कर दिया और उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई 298 बीसी में। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 298 बीसी में। अब यहाँ पर हम संलेखना या संथारा की बात करें तो संलेखना या संथारा जैन धर्म की एक प्रथा होती है, जो जैन भिक्षुक उपवास करके खाना पीना छोड़कर मौन व्रत धारण कर लेते हैं। समझ गए? तो जो जैन भिक्षु उपवास करके खाना पीना छोड़ देते हैं और मौन व्रत धारण कर लेते हैं, समझ गए, और फिर उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्लियर? इस प्रथा को या इस व्रत को, इस रिचुअल को, इस परंपरा को ही जैन रिलीजन में, जैन धर्म में क्या कहा जाता है? संलेखना या संथारा। तो ये आज भी चलती है। आज के समय भी जो लोग बूढ़े बुजुर्ग हो जाते हैं, जो जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है जैनिज्म में, वो संलेखना या संथारा के द्वारा अपना जीवन जो है वो समाप्त कर लेते हैं। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमें बेसिकली डिस्कस करना है दिगंबर और श्वेतांबरों के बीच के कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस के बारे में। देखिए, ये सबसे पहली बात तो आपसे यही पूछा जाएगा कि दिगंबर जो थे वो किसके फॉलोअर थे, तो आंसर आप लोगों का क्या होगा? भद्रबाहु। और श्वेतांबर किसके फॉलोअर थे, तो आंसर क्या होगा? स्थूल भद्र के। क्लियर? सबसे पहला। पर हम यहाँ पे कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की अगर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं श्वेतांबर की। और फिर बात कर लेते हैं दिगंबर की। क्लियर? श्वेतांबरा और दिगंबरा। क्लियर? सबसे पहली बात, श्वेतांबर जो संप्रदाय के लोग थे वो महावीर स्वामी की टीचिंग को ही फॉलो करते थे। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आती है कि ये किसकी शिक्षाओं के अनुसार चलते हैं, किसकी टीचिंग को फॉलो करते हैं, तो क्या आंसर होगा? महावीर स्वामी की टीचिंग को ही फॉलो करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं दिगंबर कम्युनिटी की, दिगंबर सेक्ट की, तो यहाँ पर ये लोग भद्रबाहु की टीचिंग को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर ये किसकी टीचिंग को फॉलो करते हैं? भद्रबाहु की। ये लोग फॉलो करते हैं भद्रबाहु की शिक्षाओं को। समझ गए? सबसे बेसिक, सबसे फर्स्ट जो डिफरेंस है वो ये है। जो श्वेतांबर भिक्षु होते हैं वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, व्हाइट क्लोथ्स धारण करते हैं। समझ गए ना? तो दूसरा जो डिफरेंस है, आप लोग देखते होंगे कि श्वेतांबर लोग हमेशा सफेद वस्त्र धारण करते हैं। दूसरी बात यहाँ पर अगर बात की जाए तो दिगंबर जो भिक्षु होते हैं, देखिए आम लोगों की बात नहीं हो रही, आम लोग तो दोनों संप्रदायों के एक जैसे होते हैं, यहाँ पे भिक्षुओं की बात हो रही। श्वेतांबर भिक्षु व्हाइट क्लोथ्स धारण करते हैं हमेशा, जबकि दिगंबर भिक्षु वस्त्र धारण नहीं करते हैं। उन्होंने न्यूडिटी एक्सेप्ट की हुई है, नग्नता अपनाई हुई है, और वो चारों दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं। समझ गए? तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा दिगंबर। थर्ड डिफरेंस की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो श्वेतांबर ऐसा मानते हैं कि महावीर स्वामी विवाहित थे। महावीर स्वामी वाज मैरिड।
समझ गए। श्वेतांबरों का मानना है कि महावीर स्वामी जो थे वो क्या थे, मेरिट थे। लेकिन अगर हम बात करें दिगंबर की, तो दिगंबर ये मानते हैं कि महावीर स्वामी मेरिड नहीं थे, वो एक अनमेरिड थे, उनकी शादी नहीं हुई थी, अविवाहित थे। क्लियर, ये एक डिफरेंस हो गया। अब हम बात करते हैं फोर्थ डिफरेंस की। तो यहां पर क्या बात हुई थर्ड डिफरेंस में कि मेरिड। वो क्या थे, विवाहित थे। और दिगंबर क्या मानते हैं कि वो अविवाहित थे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के बीच में, वो ये है कि श्वेतांबर वो आता है 19th तीर्थंकर को लेकर। किस मुद्दे पर आता है, जो 19वें तीर्थंकर हुए हैं जैनिज्म के, और जैनिज्म के जो 19 तीर्थंकर हुए हैं उनका नाम था मल्लीनाथ। तो यहाँ पर जो सबसे बेसिक डिफरेंस आता है वो मल्लीनाथ को लेकर आता है दोनों ही सेक्ट में। श्वेतांबरों का ये मानना है कि मल्लीनाथ एक फीमेल थे, एक स्त्री थे, एक लेडी थे, ही वाज फीमेल। लेकिन दिगंबरों का ये मानना है कि मल्लीनाथ एक मेल थे, एक पुरुष थे, ही वाज मेल। क्लियर। तो जो फोर्थ और इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो 19 तीर्थंकर को लेकर आता है मल्लीनाथ के विषय में। क्योंकि दिगंबरों का ये मानना है कि जैन धर्म, ये दिगंबरों में किसी भी फीमेल को भिक्षु के रूप में अपॉइंट नहीं किया जाता है, इसलिए वो लोग ये मानते हैं कि ही इज अ मेल, जबकि श्वेतांबरों का मानना है कि सी इज अ फीमेल। क्लियर। तो एक डिफरेंस ये आता है। इस तरह से हमने डिस्कस किया डिफरेंसेस बिटवीन श्वेतांबर एंड दिगंबर। एंड जो काउंसिल थी आपकी, कौन सी काउंसिल, फर्स्ट काउंसिल, जैनिज्म की फर्स्ट काउंसिल। अब इसके बाद जो सेकेंड काउंसिल हुई, क्योंकि जैनिज्म में 2 ही काउंसिल हुई, जो सेकेंड काउंसिल हुई वो लगभग 6th सेंचुरी एडी में हुई। 6th सेंचुरी एडी के लगभग, या 6th सेंचुरी एडी के स्टार्ट में ही सेकेंड काउंसिल का आयोजन कराया गया, जब हमें जैनिज्म में कुछ रिफॉर्म को सुधार करने की जरूरत महसूस हुई उस समय पर। तो अब हमारा जो फोकस होगा वो होगा सेकेंड काउंसिल को लेकर। देखिएगा यहाँ पर दूसरी बौद्ध संगीति या सेकेंड जैन काउंसिल या दूसरी जैन संगीति। तो अगर हम बात करें सेकेंड जैन काउंसिल की, क्लियर, सेकेंड जैन काउंसिल। तो सबसे पहले बात आती है कि किस ईयर में ये ऑर्गेनाइज की गई थी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा 512 एडी में। समझ गए, 512 एडी यानी ईसा बाद। दूसरी बात, किस जगह पर ऑर्गेनाइज की गई थी, तो जो आंसर होगा वो होगा बल्लभी। बल्लभी जो कहां पर है, गुजरात में। क्लियर। थर्ड पॉइंट कि इस काउंसिल को किस रूलर ने ऑर्गेनाइज कराया था। तो यहाँ पर रूलर का नाम खाली रहेगा, क्योंकि किस शासक ने कराया था वो क्लियर नहीं है, उनके बारे में जानकारी हमें नहीं है। क्लियर, या वो नाम किसी भी जगह पर डिस्कस नहीं किया गया है। और थर्ड जो पॉइंट आता है वो आता है चेयरमैन का या अध्यक्ष का। क्लियर। तो सेकंड जो काउंसिल थी उसके जो चेयरमैन थे वो थे देवर्दी क्षमा श्रमण। तो यहां पर देवर्दी क्षमा, देवर्दी क्षमा श्रमण। क्लियर। तो सेकंड काउंसिल के चेयरमैन का नाम था देवर्दी क्षमा श्रमण। रूलर का नाम क्लियर नहीं है, डिस्कस नहीं किया गया। प्लेस क्या था, बल्लभी, जो कहां पर आता है, गुजरात में। अब एक पॉइंट बचता है जो कि होता है रिजल्ट या उसका परिणाम या आउटकम। सेकेंड काउंसिल का बेसिकली क्या रिजल्ट निकला, क्या आउटकम निकला, क्या कार्य हुआ इस काउंसिल में, तो आप लोगों से इतना समझे। इस काउंसिल में महावीर स्वामी की शिक्षाओं को स्क्रिप्ट किया गया, लिपिबद्ध किया गया। क्लियर। तो जो बेसिकली जो वर्क है वो ये है स्क्रिप्टिंग, टीचिंग ऑफ जैनिज्म वर स्क्रिप्टेड, यानी कि महावीर स्वामी की जो शिक्षाएं थी, जो ज्ञान था, उसे क्या किया गया, लिपिबद्ध किया गया। और सिंपली आप लोग ये समझें
कि जैन लिटरेचर का फाइनल कंपाइलेशन किया गया, जैन साहित्य का अंतिम रूप से संकलन हुआ या महावीर स्वामी की टीचिंग को लिपिबद्ध किया गया। समझ में आ गई बात इतनी आप लोगों को। तो यहाँ पर हमने बात कर ली है दोनों ही काउंसिल की, फर्स्ट काउंसिल की एंड सेकंड काउंसिल की। क्लियर। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स थे महावीर स्वामी को लेकर, उनके जन्म मृत्यु और उनके बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उनके बारे में और जो काउंसिल्स थी उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके। अब हमारे कुछ बेसिक से या छोटे छोटे से टॉपिक बचते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे महावीर स्वामी की जो शिक्षाएं थी, जो उन्होंने शिक्षाएं दी थी, जैसे हमने बुद्धिज्म में पढ़ा। और हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कौन कौन सा पॉइंट कि जो लिटरेचर था जैनिज्म में, क्या क्या साहित्य लिखा गया है, उसकी लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज बता चुका हूँ प्राकृत, जो महावीर स्वामी की भाषा थी। और तीसरा जो टॉपिक होगा वो होगा जैन रिलीजन से संबंधित आर्किटेक्चर, इट मीन्स वास्तुकला, जैसा हमने बुद्धिज्म में पढ़ा था। क्लियर। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इन 3-4 टॉपिकों को जिनमें हम टीचिंग, लिटरेचर और आर्किटेक्चर के मुद्दे पर बात करेंगे।